पिछले एपिसोड में इमामा ने जलाल अंसर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और आज हम देखेंगे क्या ये मोहब्बत उसके लिए आसान होगी या एक नई मुश्किल का आगाज। ये अहमकाना तजवीज़ असजद के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। उमामा ने हैरानी से कहा, उसे एहसास नहीं कि मैं अभी पढ़ रही हूँ? उसकी भाभी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, असजद या उसके घर वालों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। बाबा खुद तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। उमामा का रंग उड़ गया। बाबा ने कहा है? मुझे यकीन नहीं आता। जब मैंने मेडिकल में दाखिला लिया था तो उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। भाभी ने धीरे से कहा, मुझे तो अम्मी ने यही बताया कि ये ख्वाहिश खुद बाबा की है। अमामा ने मजबूत लहजे में कहा, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं हाउस जॉब से पहले शादी नहीं करूंगी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बेहतर है तुम खुद बाबा से बात कर लो। उस रात इमामा हाशिम मुबीन के सामने खड़ी थी। हाशिम मुबीन ने इत्मीनान से कहा, मैंने असजद के घर वालों से बात कर ली है। उमामा ने हैरानी से पूछा, बाबा, आप मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी का फैसला कैसे कर सकते हैं? हाशिम मुबीन ने संजीदगी से कहा, ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से ही तो तय हुआ था, तुमसे पूछा गया था। उमामा ने आहिस्ता कहा, मंगनी और शादी अलग बातें हैं बाबा। हाशिम मुबीन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी मंगनी को 4 साल हो गए हैं। अगर असजद के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? उमामा ने सुकून से जवाब दिया, तो तोड़ दें बाबा, कोई कयामत नहीं आएगी। हाशिम मुबीन भड़क उठे, तुम पागल हो गई हो, अभी अपने कमरे में जाओ, बहुत फजूल बातें कर रही हो। उमामा आंसू भरी आंखों के साथ उठी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो लाहौर वापस चली गई। कुछ दिन गुजरे तो सब मामूल पर लगने लगा, मगर हाशिम मुबीन के दिल से वो गुफ्तगू ना निकली। उन्हें पहली बार इमामा के बदलते ख्यालात पर उस वक़्त तशवीश हुई थी जब वो स्कूल में तहरीम से झगड़ पड़ी थी। तभी उन्होंने एहतियातन असजद से रिश्ता तय कर दिया था ताकि इमामा का जहन इस नए रिश्ते की तरफ हो जाए। उन्हें यकीन हो गया था कि उसके अकीदे, उसके ख्यालात बदल चुके हैं। वो नहीं चाहते थे कि किसी और को इस बात का पता लगे, इसीलिए उन्होंने सबसे छुपाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया। जलाल, मेरे वालिदैन मेरी शादी असजद से करना चाहते हैं। जलाल ने हैरानी से पूछा, तुम तो कह रही थी वो हाउस जॉब के बाद करेंगे? उमामा ने उदास लहजे में कहा, अब कह रही हैं कि मैं शादी के बाद भी तालीम जारी रख सकती हूँ। जलाल, अगर उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। जलाल ने कहा, मैं अपने वालिदैन से बात करूँगा उमामा, वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। पहली बार उमामा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। लेकिन किस्मत के फैसले और थे। पेपर्स खत्म होते ही वसीम उसे लेने आ गया। अमामा ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं एक दोस्त के पास रुक जाता हूँ, जब तक तुम अपने काम खत्म कर लो। उमामा के पास कोई रास्ता न था। वो उसके साथ इस्लामाबाद आ गई, मगर उसे क्या मालूम था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। पेपर्स कैसे हुए तुम्हारे? हाशिम मुबीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छे, इमामा ने धीरे से कहा। बहुत खूब, अब कल से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। इमामा ने चौंक कर पूछा, शॉपिंग किस लिए? हाशिम ने सुकून से कहा, तुम्हारी शादी की तारीख तय हो गई है। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे ठहर गया। मेरी शादी की तारीख? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी शादी, हाशिम मुबीन ने सख्ती से कहा। अमामा ने चीख कर कहा, यह आप कैसे कर सकते हैं मुझसे पूछे बगैर? हाशिम मुबीन ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, मुझे तुम्हारे इनकार की परवाह नहीं। उमामा आंसू बहाते हुए कमरे से निकल गए। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, मगर इमामा जाग रही थी। उसके दिल में तूफान मचा था। वो खामोशी से लिविंग रूम में आई और जलाल का नंबर मिलाने लगी, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। उसने बार बार कॉल की, कोई जवाब नहीं आया। अचानक किसी ने उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया। हाशिम मुबीन पीछे खड़े थे। किसे फ़ोन कर रही हो? उनका लहजा सख्त था। दोस्त को।
इमामा ने नजरें झुकाकर कहा। हाशिम मुबीन ने रीडायल का बटन दबाया। फोन खामोश था। उन्होंने गुस्से से पूछा, किसी और लड़के में दिलचस्पी है तुम्हें? उमामा ने उनकी आंखों में देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ। एक लम्हे के लिए हाशिम मुबीन जम गए, फिर एक जोरदार थप्पड़ उमामा के गाल पर पड़ा। हाशिम मुबीन ने कहा, अजजद के सिवा तुम्हारी शादी कहीं नहीं होगी, और अगर फोन के पास दोबारा देखी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उमामा चुपचाप अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते इमामा खिड़की के पास आ गई। उसकी नज़र बेइख्तियार दूसरे घर की तरफ गई। वो सालार का घर था। उसके जहन में अचानक एक जुमला गूंज उठा, ये शख्स मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं उसे सारी सूरत हाल बता दूं और उससे कहूं कि वो लाहौर जाकर जलाल से राब्ता करे तो मेरा मसला हल हो सकता है। फिर उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। उसकी गाड़ी के पिछले शीशे पर लिखा हुआ उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम। 3 बजे के करीब वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से लॉन्ज में आ गई। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सांसें रोककर फोन उठाया और वो नंबर डायल करना शुरू कर दिया। घोप अंधेरे में सालार बेडसाइड टेबल को टटोलते हुए मोबाइल तक पहुंचा और आखिरकार फोन कान से लगा लिया। सालार नींद भरी आवाज में, हेलो। इमामा ने सालार की आवाज पहचान ली थी। वो फौरी तौर पर कुछ बोल न सकी। सालार, फिर वही नींद भरी आवाज, हेलो। इमामा हिचकिचाहट भरी आवाज में, सालार, सालार, बोल रहा हूँ, मैं इमामा बोल रही हूँ। वो कहने वाला था, कौन इमामा, मगर अगले ही लम्हे जैसे दिमाग में किसी ने झटका दिया हो, वो नाम के साथ उस आवाज को भी पहचान चुका था। उमामा जल्दी से, मैं वसीम की बहन बोल रही हूँ। सालार की खामोशी के जवाब में उमामा ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। सालार ने फौरन हाथ बढ़ाकर बेड साइड लैंप ऑन किया। सालार अब कदरे होशियार लहजे में, हेलो, बोले इमामा। इमामा, सालार, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने एक बार तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी बचाओ। सालार हल्के उलझे लहजे में, क्या मतलब है तुम्हारा? अमामा तेजी से बोलती हुई, मैं लाहौर में किसी से राब्ता करना चाहती हूँ मगर कर नहीं पा रही। मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लो और उस पर एक आदमी से राब्ता करो। उसका नाम है जलाल अंसर। सिर्फ ये बता दो कि मेरे वालिदैन ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है। सालार हल्की मगर संजीदा आवाज़ में, और अगर मेरे फ़ोन करने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? तुम लाहौर जाकर उस आदमी से मिल सकते हो, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मामला अब उसके लिए महज एक फ़ोन कॉल नहीं रहा था। इमामा के आखिरी जुमले, मुझे सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए, उसके जहन में गूंजते रहे। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर न निकली। हाशिम मुबीन के जाने के बाद ही वो अपने कमरे से बाहर निकली। फ़ोन के पास पहुंची ही थी कि अम्मी की आवाज़ ने कदम रोक लिए। तुम्हारे बाबा कह गए हैं, तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी। अम्मामा ने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। अम्मी, मैं अजजद को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे उससे बात करनी है। सलमा ने गुस्से से कहा, वही फजूल बातें जो रात को कर रही थी। अम्मी, मुझे बात करने दें, अगर मैं गलत कहूँगी तो आप फ़ोन बंद कर दीजिएगा। उसके पुरसुकून लहजे ने सलमा को चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया। उमामा ने नंबर डायल किया, मगर ये अजजद का नंबर नहीं था। दूसरी तरफ जलाल की आवाज़ सुनकर उमामा के अंदर जैसे रोशनी दौड़ गई। हेलो, मैं इमामा बोल रही हूँ। इमामा, तुम बताए बगैर इस्लामाबाद क्यों चली गई थी? मैं कल हॉस्टल आया था तुमसे मिलने। अजजद, तुमने और बाबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे बगैर बताए शादी की तारीख तय कर दी। जलाल कुछ लम्हे के लिए कुछ समझ ना सका। अजजद, इमामा, मैं जलाल हूँ। उमामा ने पुरसुकून लहजे में कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या तुमने अपने वालिदैन से बात की? तुम फिक्र मत करो, मैं अपने वालिदैन से बात करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन बंद करते हुए उमामा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून सा आ गया। कम से कम उम्मीद बाकी थी। सालार अपनी सुबह की चाय के साथ टीवी देख रहा था। मुलाजमा अंदर आई। साहब बुलाया था?
सालार ने मोबाइल मेज से उठाया। हाँ, एक काम है, ये मोबाइल अपनी बेटी को देना जो हाशिम मुबीन के घर काम करती है। और अपनी बेटी से कहना कि वो ये इमामा बीबी को दे दे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नासरा घबरा गई। साहब, अगर किसी ने देख लिया तो? सालार का लहजा सख्त हो गया। देखा तभी जाएगा जब तुम बात करोगी, अगर चुप रही तो फायदा तुम्हें ही होगा। कुछ देर बाद वो मोबाइल इमामा तक पहुंच गया। बाजी, ये सालार साहब ने दिया है, मेरे अम्मी के जरिए। इमामा के हाथ कांप गए। किसी को बताना मत कि तुमने मुझे मोबाइल दिया है, समझी? जी बाजी, मैं नहीं बताऊंगी। कमरा बंद करते ही उमामा ने तेजी से जलाल का नंबर डायल किया, मगर फोन उसकी माँ ने उठाया। बेटा, जलाल तो रात को आएगा, तुम ज़ैनब से बात कर लो। नहीं आंटी, फिर कभी। उमामा ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। रात वो फिर बेचैनी से फोन के पास बैठी रही। बिलाखिर जलाल ने फोन उठाया। इमामा, मैंने अब्बू से बात की है, मगर वो राजी नहीं है। इमामा के लबों पर सन्नाटा छा गया। लेकिन आप तो कह रहे थे वो एतराज नहीं करेंगे। हाँ, मगर उन्हें तुम्हारे खानदान पर एतराज है, और सबसे बड़ा ये कि तुम अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहती हो। जलाल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकता। हम मेहनत कर लेंगे जलाल, कुछ ना कुछ कर लेंगे। जलाल का लहजा सख्त हो गया। तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकूंगा। मेरे कुछ ख्वाब हैं, मैं उन्हें तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। और फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, तुम दोबारा मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं सारे मामले को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। फोन बंद हो गया। उमामा के इर्द गिर्द की दुनिया धुंधला गई। उसकी सारी उम्मीदें जैसे एक एक करके बिखर गईं। वो बेजान सी अपने बेड पर बैठी रह गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप पीरे कामिल का अगला एपिसोड सबसे पहले देख सकें।